जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेथड 6 के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लोग सूटेबल जर्नल ढूंढ सकते हैं। देखो, सूटेबल का स्पेलिंग गलत हुआ है, उसको जो नेग्लेक्ट करो। ठीक है। मेथड 6 क्या है? जर्नल सजेस्टर। अगर जर्नल सजेस्टर का ऊपर आप जाते हो, मुझे ये मेथड अच्छा नहीं लगता है, बहुत खराब मेथड है। लेकिन अगर इंटरनेट में जाके सर्च करोगे, दोस्त लोग भी इसके बारे में बातचीत करते हैं, तो जर्नल सजेस्टर के बारे में बातचीत करते हैं। मैं दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। लेकिन अगर आपको जर्नल देखना है तो भाई मेथड 1 स्कोपस वाला वीडियो देखो प्लेलिस्ट में, या मेथड 2 वेब ऑफ साइंस का वाला देखो। ये दो मेथड सबसे अच्छा वाला मेथड है। ठीक है। मेथड 3 भी जा सकते हो गूगल स्कॉलर के थ्रू से भी, और मेथड 4 5 भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मेथड 1 मेथड 2 के ऊपर ज्यादा फोकस करो। और मेथड 6 में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये मार्केट में चल रहा है अभी। रिसर्च जर्नल किस तरह का ढूंढ सकते हो, जर्नल सजेस्टर के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है। जर्नल सजेस्टर के बारे में बातचीत करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल जाना है गूगल स्कॉलर में, जर्नल सजेस्टर सर्च कर देना है। जर्नल सजेस्टर जब आप क्लिक करके यहाँ पे सर्च करोगे, देखो यहाँ पे आ जाता है बहुत। यहाँ पे आ जाते हैं बड़ा बड़ा पब्लिशर ही ये सब देते हैं जर्नल सजेस्टर के बारे में। स्प्रिंजर जर्नल सजेस्टर, यहाँ पे ट्रेलर एंड फ्रांसिस जर्नल सजेस्टर, सबका मैं लिंक खोल के बता देता हूँ क्या क्या करना है आपको, किस प्रोसेस में आप कर सकते हो। उसके बाद विली का आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या देख सकते हो, एमडीपीआई का देख सकते हो। भाई एमडीपीआई का मैक्सिमम जर्नल, 100% जर्नल, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 100% जर्नल पैसा वाला है। ठीक है। तो अगर स्पिंजर जर्नल के बारे में पूरा लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा बोरिंग लगता है। ठीक है। उसके बाद ट्रेलर एंड फ्रांसिस में जाते हैं। तो ट्रेलर एंड फ्रांसिस में जाते हो तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई अगर जर्नल सजेस्टर में आपको पर्टिकुलर जर्नल ट्रेलर एंड फ्रांसिस का जर्नल में पब्लिश करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड्स यहाँ पे आप दे सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ये पर्टिकुलर बॉक्स देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर बॉक्स में आप क्या कर सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट कर सकते हो। तो आप पहले उसके लिए आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो एक रिसर्च पेपर मेरा ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है, तो उस वाला एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, 2024 रिव्यू का अभी हुआ था मेरा, एक्सेप्ट हो गया है। तो ये वाला पेपर को मैं दिखाता हूँ। ठीक है। ये वाला पेपर का मैं एब्स्ट्रैक्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट है, इसको मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कॉपी करूंगा। ठीक है। और यहाँ पे कीवर्ड भी लगा सकते हो, डायरेक्ट आफ्टर कीवर्ड। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इसको कॉपी कर सकते हो। लेकिन आपके पास खुद के पास रिसर्च पेपर होना चाहिए। बिना रिसर्च पेपर के यहाँ पे सर्च करके कुछ मिलेगा नहीं। ये तो इसलिए रिसर्च पेपर लिखने के लिए बहुत ध्यान दो। ठीक है। इसको आप कॉपी पेस्ट करना है, और रिवील सजेस्टेड जर्नल लिखा हुआ है यहाँ पे, रिवील सजेस्टेड जर्नल में आप क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद ट्रेलर एंड फ्रांसिस का, ये बड़ा पब्लिशर है। इस बड़ा पब्लिशर के अंदर बहुत कुछ जर्नल है, और उस जर्नल के अंदर वो बोलेगा कि भाई आपको पब्लिश करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे देख सकते हो असिस्टिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैं खुल के यहाँ पे चला देता हूँ। ये आपका आ जाएगा असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें ओपन एक्सेस जर्नल है, पैसा देके पब्लिश होता है, फ्री में नहीं होता। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टैलेंट फ्रांसिस में जाते हो तो अबाउट द जर्नल में जा सकते हो, असिस्टिव जर्नल, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का। क्योंकि मैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च वर्क करता हूँ, तो यहाँ पे अबाउट द जर्नल आप क्लिक कर सकते हो। अबाउट द जर्नल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये वेब ऑफ साइंस और स्कोपस में है, क्वार्टाइल 1 का स्कोपस का है। इम्पैक्ट फैक्टर देख सकते हो, वेब ऑफ साइंस का 2.5 है। 56 डेज टू एवरेज सबमिशन टू फास्ट डिसीजन, ये हुआ था। ठीक है। इस जर्नल पे मेरा एक रिसर्च पेपर पहला जो रिसर्च पेपर में लिखा था, यहाँ पे डाला था असिस्टिव टेक्नोलॉजी में। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में डाला था, इसके रिलेटेड ट्रेलर फ्रांसिस में फर्स्ट टाइम डाला था, रिजेक्ट किया था, 1.5 महीने के अंदर रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। तो ये सबमिशन से फास्ट डिसीजन जो बोल रहा है, उसके हिसाब से वो दे देता है। ठीक। 36% एक्सेप्टेंस रेट है। लेकिन ये मुझे जितना याद है, ये पर्टिकुलरली ओपन एक्सेस जर्नल है। ठीक है। मतलब फ्री वाला जर्नल नहीं है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी हाइब्रिड ओपन एक्सेस। हाँ, हाइब्रिड मतलब, हाँ हाइब्रिड ओपन एक्सेस मतलब यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। अगर पैसा दोगे तो ओपन एक्सेस में पब्लिश हो जाएगा, नहीं तो सब्सक्रिप्शन बेसिस में हो जाएगा। ठीक है। एपीसी चार्जेस वो ओपन एक्सेस में करोगे। हाइब्रिड लिखा है ना, हाइब्रिड का मतलब, हाँ इसी जर्नल में डाला था, बहुत पुराना बात हो गया। ठीक है। आज 2024 है ना, मैं उस टाइम डाला था 2021 मार्च अप्रैल महीने में मैं डाला था। ठीक है। समझ रहे हो? 3 साल पुराना बात, आज का टाइम में बता रहा हूँ। तो मैं डाला था, रिजेक्ट हुआ था यहाँ पे। ठीक है। तो ये हाइब्रिड वाला है, यहाँ पे डाल सकते हो। फिर
अगर आपका इससे रिलेटेड है तो ये अब आपको सजेस्टेड कर देता है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन असिस्टिव टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, एडवांस रोबोटिक्स का जा सकते हो, ये क्लियरली मेंशन कर देता है। और आपको जाके चेकआउट करना पड़ेगा कि हाइब्रिड वाला है या पैसा ओपन एक्सेस वाला देना पड़ेगा, ये वाला इन्फॉर्मेशन आप जा सकते हो ट्रेलर एंड फ्रांसिस में। अगर टारगेटेड जर्नल है ना, मुझे इस जर्नल में जाके पब्लिश करना है, तब जाके आप क्या कर सकते हो कि जर्नल सजेस्टर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जर्नल है जर्नल फाइंडर, जो कि एल्सेवियर का है। हम लोग यहाँ पे गए थे, यहाँ पे एल्सेवियर का था, लिंक दिया था, यहाँ पे देख सकते हो एल्सेवियर जर्नल फाइंडर, ये वाला लिंक दिया है। इसको अगर आप क्लिक करते हो तो ये पर्टिकुलर जर्नल में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं फिर से, और जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी इस एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड के बेसिस में ये क्या करेगा कि आपको दे देगा क्या क्या जर्नल अवेलेबल है, देख सकते हो। पहला बोल रहा है कि रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिव्यू, लेकिन मैं लिखा हूँ असिस्टिव टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, और पर्टिकुलरली एक रोबोटिक व्हील चेयर का मोटर सिलेक्शन करने के लिए मैं वहां पे दिया था। वो जो पेपर पब्लिश हुआ है वो अच्छा खासा स्कोपस में है, और आपका ईएसए इंडेक्सिंग, दो इंडेक्सिंग का वो पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नो पब्लिशिंग चार्जेस, मतलब सब्सक्रिप्शन अगर जाते हो तो पब्लिशिंग चार्जेस नहीं लेता है। तो ये इस तरह का आपको दे देता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नो पब्लिकेशन चार्जेस। लेकिन मैं ये बताऊंगा, ठीक है, मैं भी जब स्टार्टिंग किया था मेरे पीएचडी लाइफ का, जब जर्नल ढूंढ रहा था, जब रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करने के लिए, ठीक है, मेरा टेलर एंड फ्रांसिस में जब रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद मैं बड़ा जर्नल में नहीं गया था, मेरे मेरे रिसर्च गाइड के पास गया था, और रिसर्च गाइड ने बोला था कि नहीं नहीं, जो रिजेक्ट हुआ था, मेरा एक दोस्त जूनियर था, ठीक है, वो अच्छा खासा मिनिमम 7-8 पब्लिश कर चुका था, मेरा उस टाइम में कुछ पब्लिकेशन नहीं हुआ था, ठीक है, वो मुझे बहुत हेल्प किया था। तो उसके पास गया था, तो वो एक जर्नल के बारे में बताया था, उस जर्नल में जाके मैं सबमिशन किया था, उसके बाद पेपर पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट जब रिसर्च पेपर लिखा था, तब जाके मेरे रिसर्च गाइड को पूछा था, तो वो बोले कि जो जर्नल मतलब सिंगल वाला रहता है, सिंगल वाला समझ रहे हो, तो ये एक पब्लिशर हो गया, एल्सेवियर एक बड़ा पब्लिशर है, उसमें बहुत जर्नल है, लेकिन इस तरह का जर्नल ढूंढो जिस तरह का जर्नल सिंगल वाला रहेगा, मतलब उसका कुछ पब्लिशर नहीं रहेगा, वो सिंगल एक ही जर्नल रहेगा, ठीक है, उस तरह का जर्नल ढूंढो, वहां पे सबमिट करो। तभी जाके मैंने जर्नल खुद से मतलब सर्च किया था, उसके बाद जाके मुझे मिला था, ठीक है। तो रिसर्च गाइड के साथ बातचीत करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप बातचीत करो जरूर, जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके बाद जाके वो डायरेक्ट बोलो कि सर मेरा पेपर पब्लिश कर दो, उस तरह का तो नहीं, तो वो कर पाएंगे ना, कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी रिसर्च गाइड गारंटी भी नहीं दे पाएगा कि भाई मुझे पेपर लिख के दे, मैं पब्लिश कर दूंगा, कुछ गारंटी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। उस टाइम में मैं क्या करता था, इस तरह का जर्नल फाइंडर में जाता था, लेकिन ये भाई बड़ा बड़ा नाम है, ठीक है, यहाँ पे स्कोपस ये से बड़ा बड़ा नाम है आपका। मेरा उस टाइम में गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल नहीं था, यहाँ पे देख सकते हो आज का टाइम में 456 साइटेशन है, लगभग 26 पेपर है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया हूँ रिसर्च के लाइन में, बहुत बिना स्कोपस वाला, बिना वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग वाला पेपर भी पब्लिश किया हूँ। मुझे लगा कि ये वाला जो रिसर्च पेपर लिख रहा है उसका क्वालिटी थोड़ा खराब है, तो मैं क्या करता था कि नॉर्मल वाला फ्री वाला जर्नल में डाल देता था। ऐसा नहीं कि पैसे, मैंने आज तक कभी पैसा देके पब्लिश नहीं किया हूँ, पूरा फ्री में पब्लिश किया हूँ, जितना भी आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा नाम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब आपका अच्छा खासा 5-6, अभी मेरा 5 पेपर पब्लिश हो चुका है, तो मिनिमम मैं ट्राई करूंगा 5, मतलब स्कोपस और एएसआई वाला इंडेक्सिंग का 5 पेपर पब्लिश हो जाएगा, कर चुका हूँ, तो तभी जाके मैं बड़ा बड़ा जर्नल अभी आ गया है, थोड़ा मुझे लिखने का स्टाइल भी पता चल गया है, क्योंकि आप जब लिखते हो तो तभी जाके आपको पता चलता है कि आपका इंप्रूवमेंट किस तरह का हो रहा है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, इस तरह का जर्नल सजेस्टर को फॉलो कर सकते हो। जर्नल सजेस्टर नॉट फॉर बिगनर, ठीक है, ये वाला जो मेथड है, मेथड नंबर 6 ये वाला जो है जर्नल सजेस्टर, बिगिनर के लिए नहीं है। लेकिन ये बिगनर लोग बहुत जाके इंटरनेट में सर्च करते थे, मैं भी करता था, मैं आपसे क्या डिफरेंट हूँ क्या, आप भी रिसर्च करते हैं, मैं भी रिसर्च करता हूँ, तो आपके साथ जिस तरह आप करते हो मैं भी उस तरह करता था। तो बिगिनर के लिए नहीं है, जितना लग रहा है मुझे बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि जर्नल फाइंडर में आपका आफ्टर कीवर्ड सर्च करके डिफरेंट डिफरेंट जर्नल में आप जा सकते हो, पूरा लिस्ट डाउन दे देता है, ओपन एक्सेस में पैसा लगता है, और नॉन सब्सक्रिप्शन बेसिस में पैसे कुछ चार्जेस नहीं लगता है, अच्छा खासा टाइम भी लगता है, उसको भी आपको जाके चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह जर्नल में आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ये तो हो गया आपका
वेब जो स्कोप एल्सेवियर का हो गया। उइली का भाई उस तरह का दिखाता है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टाइटल मांग रहा है, बिना टाइटल का नहीं लेगा। तो यहाँ पे ये टाइटल को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये जो येलो कलर का हाईलाइट हुआ है, ये रिव्यू होने के बाद, रिव्यू का टाइम में हाईलाइट करना पड़ता है, वो अलग बात है, इसलिए हाईलाइट किया हूँ, उसके लिए आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे आप उइली में जाके क्या कर सकते हो कि आप इस तरह का फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको जर्नल मिल जाएगा। लेकिन अगर इनिशियल मैं अभी भी पहला वाला प्रोसेस फॉलो करता हूँ। ये बड़े बड़े जर्नल का अभी तक मैं टारगेट नहीं किया हूँ। थोड़ा अच्छा खासा प्रोफाइल और होने देने के बाद जाके मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन एक्सेस बोला, ये से ऑप्शनल है, मतलब ये हाइब्रिड वाला है। ठीक है, ऑप्शनल मतलब हाइब्रिड वाला है, तो हाइब्रिड वाला है। तो इस तरह का आप जर्नल ढूंढ सकते हो। ये सब जर्नल एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम जर्नल, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनर्जीज को अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का आपका उस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, जहां पे आपको क्या मिल जाएगा कि जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इस तरह का जर्नल मिल जाएगा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनर्जी रिसर्च। यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हो डिटेल में जाके। यहाँ पे अबाउट द सेक्शन दिया है, ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू में जाके पढ़ सकते हो जर्नल को कैसे पढ़ना है। अमाउंट स्कोप को देखो आपका रिलेटेड फील्ड का है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आफ्टर इंडेक्सिंग के बारे में लिखा है। ठीक है, ये सब इंडेक्सिंग स्कोपोस है, ये स्कोपोस का एल्सेवियर का इंडेक्सिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोपोस का। ठीक है, स्कोपोस का। तो इस तरह आप जा सकते हो। एमडीपीआई पूरा भाई पैसा लेता है, अच्छा खासा पैसा लेता है। ठीक है, तो एमडीपीआई में आप क्या कर सकते हो कि आफ्टर यहाँ पे टाइटल यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, कॉट करके टाइटल में हम लोग जाके को पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, और ये आपको सिलेक्ट और डिसिलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, सिलेक्ट ना करने से नहीं आएगा। ये देखो बहुत कुछ जर्नल के बारे में, एक्चुएटर बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। जर्नल का देखो, एक्चुएटर जर्नल है, मशीन से, रोबोटिक्स से, बायोमेट्रिक से, इन्वेंशन है। क्या फायदा है भाई, सब पैसा वाला है। मेरे पास पैसा नहीं है पब्लिश करने के लिए, तो मैं इसे फ्री में पब्लिश करता हूँ। तो अगर आप फ्री में पब्लिश कर रहे हो एमडीआई को डायरेक्ट नेगलेक्ट करो, क्योंकि बिना पैसा के यहाँ पे पब्लिश नहीं होता है। $1000 से $2000 तक स्टार्ट हो जाता है, तो इसको मैं नेगलेक्ट करता हूँ। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि जर्नल सजेस्टर आप जाके सर्च कर सकते हो गूगल में जाके, और टेलर एंड फ्रांसिस, एल्सेवियर, उइली, इस तरह का जर्नल का सजेस्टर को यूज करके उसके रिलेटेड आप क्या कर सकते हो कि आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। लेकिन अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि मेथड 1 जो स्कोपोस का बताया था, मेथड 2 जो वेब ऑफ साइंस का बताया था, उसको आप फॉलो अप करें अगर स्टार्टिंग में रिसर्च पेपर लिख रहे हो। नहीं तो अगर आप एक्सपर्ट हो चुके तो आप जनरल सजेस्टर को यूज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।